अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं अपने असल मौजू जो कि 5 साल मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो टूरिस्ट के लिए है उसके लिए आप कैसे अप्लाई करें, इसके हवाले से मैं अपनी बात करूं या आपको इसका तरीक़ाकार बताऊं, उससे पहले एक दिलचस्प और हस्बे हाल एक कहावत है, वो मैं चाहूँगा कि आपकी खिदमत में पेश करूं और जो समझदार हैं वो इस कहावत से खुद ही समझ जाएंगे कि मेरा इशारा किस जानब है। कहते हैं कि एक देहाती की गांव जो है, किसी गांव में रहने वाले एक शख्स की गाय गुम हो गई। वो जंगल में चरने के लिए गई तो शाम तक वापस नहीं आई, तो वो बेचारा देहाती जिसका सारा गुजर बसर उस गाय पर था, वो जंगल में गाय की तलाश के लिए चला गया और रात हो गई। तो रात को उसको कुछ दिखाई दिया थोड़ा बहुत कि एक जगह उसकी गाय बैठी है, तो वो अपनी गाय के ऊपर सवार हो गया, उसके कान पकड़े और उसको कहा कि चलो वापस। देहाती को यह मालूम नहीं था कि जिसको गाय समझकर जिस जानवर के ऊपर वो बैठा है वो दर हकीकत गाय नहीं बल्कि शेर है। और शेर ये समझा कि मैं जंगल का बादशाह हूं, ये मेरे ऊपर जो कोई चीज आके या जो भी इंसान या जो भी चीज आकर बैठी है, जाहिर है ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होगी कि इसने ये जुर्रत की है कि मेरे ऊपर आकर ये बैठ गई है ये चीज। तो शेर ने भी हुक्मदुरी नहीं की, तो वो गांव की जानब चलना शुरू कर दिया। चलते 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 जब सुबह हो गई तो वो गांव में दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि ये क्या, यानी देहाती ने देखा कि ये क्या, मैं तो शेर के ऊपर सवार हूं और शेर भी बड़ी मजे से चलता जा रहा है गांव की जानब। तो गांव के लोगों ने जब उसे देखा तो उसने कहा, वाह जी वाह, क्या बात है, ये बंदा आम सा बंदा और इस शेर की सवारी कर रहा है। और हुआ क्या कि अब वो बंदा ये सोच रहा है कि अगर मैं शेर से नीचे उतरता हूं और शेर को पता चल जाता है कि ये तो एक कमजोर सा इंसान है, तो ये तो मुझे खा पी जाएगा। और शेर ये समझ रहा है कि जनाब अगर मैंने अब हुक्मदुली की तो ये पता नहीं ये बला जो मेरे ऊपर सवार है ये मेरा क्या हशर करेगी। बहरहाल होना क्या था, आखिरकार देहाती को शेर से तो उतरना ही था, और जब वो शेर से उतरा तो उस देहाती का क्या हशर हुआ होगा वो आप सबको मालूम है। अब जिस तरह मैंने कहा था, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। पाकिस्तान के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं कि किसी ने शेर पर सवारी के शौक में या गलतफहमी की बुनियाद पर शेर पर सवारी तो कर ली, अब वो शेर से उतरना किसी बड़े अजाब से कम नहीं, किसी बड़ी आजमाइश से कम नहीं। इस शेर पर सवारी करने की कोशिश जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी की, बेनज़ीर भुट्टो ने भी की, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी की, उससे पहले मोहम्मद खान जुनेजो ने भी थोड़ी सी कोशिश की। लेकिन इन सब का, जिन 4 वज़राए आज़म का मैंने नाम लिया, उन सब का अंजाम आप अच्छी तरह जानते हैं, उस अंजाम से आप अच्छी तरह या बखूबी वाकिफ हैं। ये तो थी एक कहावत। अब आते हैं जनाब अपने असल मौजू की जानब। असल मौजू ये है कि 5 साल टूरिस्ट वीज़ा, मल्टीपल टूरिस्ट वीज़े का इजरा शुरू हो चुका है। बहुत से मेरे जानने वाले, बहुत से तो नहीं, 4-5 जानने वाले हैं जिन्होंने ये वीज़ा हासिल कर लिया है, और मुस्तकबिल करीब में मेरा दुबई का ये विज़िट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश होगी मैं इसके लिए अप्लाई करूं। मैं आपको बता देता हूं मुख्तसरन चंद उसकी शराइत हैं और उसके बाद आपको उसका तरीक़ाकार बताऊंगा कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। शराइत इसके लिए वही है कि आपका पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एक आपकी पासपोर्ट साइज की तस्वीर होनी चाहिए, और आप जो है वो, और हाँ, $4000 या उसके बराबर मुसावी रकम आपकी बैंक में होनी चाहिए। बैंक की जो स्टेटमेंट आप देंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ, वो 6 महीने तक, यानी 6 महीने की स्टेटमेंट 6 महीने के दौरान
$4,000 या उसके मुसावी रकम, चाहे वो दिरहम में हो या रुपयों में हो, इंडियन रुपीज में हो, पाकिस्तानी रुपीज में हो। पाकिस्तानी रुपीज में ये रकम तकरीबन 6,80,000 से 6,90,000 बनती है। आप जहन में ये रखिए कि 7 लाख रुपया आपके बैंक में गुज़श्ता 6 माह के दौरान मौजूद होना चाहिए। यानी जब 6 माह की आप स्टेटमेंट दें, जिस दिन से आप अप्लाई करते हैं उससे पीछे 6 माह के, उस दौरान आपके बैंक में 7 लाख या इससे ज्यादा की रकम मौजूद होना जरूरी है। 650 दिरहम इसकी फीस है। किसी एजेंट की जरूरत नहीं, किसी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं। हाँ, एक चीज है कि आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड होंगे और ये वीजा जो है वो आपको मिल जाएगा। उसके अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, GDRFA की या ICA की। अगर आप दुबई से अप्लाई करेंगे, दुबई के लिए 5 साल का वीजा, तो आप GDRFA की वेबसाइट पे जाएंगे या लिंक पर जाएंगे। अगर आप ICA से यानी बाकी जो 6 रियासतें हैं उनके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ICA की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। याद रहे कि अगर आपके पास दुबई का वीजा भी है, आप दुबई लैंड करते हैं तो आप पूरे UAE के लिए वो वीजा वैलिड होता है, क्योंकि जो वीजा इशू होता है वो UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जानब से, मुत्तहदा अरब अमारात की जानब से जारी होता है। अब $4,000 की भी आ गई। अब उसके बाद जब आप ऑनलाइन जाके अप्लाई करेंगे तो बड़ा आसान तरीका है। आप साथ साथ आगे चलते जाएंगे, उसमें पासपोर्ट की डिटेल्स होगी, पासपोर्ट की वैलिडिटी होगी, आपकी नेशनैलिटी होगी। इसमें कोई ट्रैवल हिस्ट्री की जरूरत नहीं है कि आपने कभी पहले ट्रैवल किया है या नहीं किया है, आप सारी ये डिटेल्स डाल लेंगे। हाँ, एक चीज इसमें है कि एक जगह आके आपसे इस एप्लीकेशन में ये पूछा जाता है कि आपका दुबई में रेजिडेंस क्या होगा, मतलब आपने कहां पर कयाम करना है। दूसरी बात यह है कि ये भी मैं साथ साथ वजाहत करता चलूं कि आप 1 साल के दौरान 90 दिन के लिए UAE में कयाम कर सकते हैं। यानी जब आप जाएंगे एंट्री के बाद 90 दिन के लिए आपका कयाम हो सकता है, चाहे वो आप 1 गो में करें, यानी एक ही मरतबा 3 महीने गुजार दें, या बार बार जाएं और उसके बाद यानी एक एंट्री पर आप 90 दिन कयाम कर सकते हैं। 90 दिन के बाद आपको वापस आना होगा, फिर 1 महीने के बाद जाएं तो शायद 90 दिन ही है। या अब ये इसमें इबहाम है कि 1 साल में 90 दिन है या एक एंट्री के बाद 90 दिन है। लेकिन सहूलत उन लोगों के लिए जो हर मरतबा 400-500 दिरहम खर्च करते हैं या इससे भी ज्यादा विजिट वीजे पर, सिंगल एंट्री पर 30 दिन के वीजे के लिए, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी सहूलत है। 5 साल में अब आपको 650 दिरहम में ये वीजा मिल जाता है। जो असल बात है वो ये है कि जो शख्स पाकिस्तान में है, जैसे मैं हूं, अब वो अगर अप्लाई करता है उसके वीजे के लिए तो ये एक फॉर्मेलिटी है। वो आपसे वहां का एड्रेस मांगते हैं, वो होटल का भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो एक बड़ी खामी मैं समझता हूं वो ये है या मुश्किल है आम लोगों के लिए कि इसमें वहां पर मौजूद आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है। अगर आपके पास UAE की सिम है फिर तो कोई मसला नहीं, आप अपना नंबर भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त है, क्योंकि होटल में अगर आप बुकिंग करवाएंगे तो आपको लैंडलाइन नंबर देंगे लेकिन मोबाइल नंबर नहीं देंगे, जबकि इस सूरत हाल में वो लैंडलाइन नंबर भी वहां का मुकामी मांगते हैं और मोबाइल नंबर भी मांगते हैं। अब मोबाइल नंबर होटल का होता नहीं है या वो देते नहीं है, जाहिर है वहां के इंडिविजुअल्स का, अफराद का नंबर होता होगा। इसलिए अगर आपका कोई दोस्त है, कोई अजीज है, रिश्तेदार है, आप उसका नंबर दे सकते हैं, लैंडलाइन नंबर भी दे सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उस शख्स से कोई पूछगछ होगी। उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो तकरीबन 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका वीजा अप्रूव हो गया। उसके बाद एक और लिंक है, उस पर आप जाएंगे तो आगे आ जाएगा प्रिंट योर ई वीजा, यानी आप उसका प्रिंट आउट हासिल करेंगे। वो प्रिंट आउट आप लेकर जाएंगे, आपको किसी एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं है, पासपोर्ट पर ये वीजा इसका स्टिकर नहीं लगेगा। जब आप किसी भी एयरपोर्ट, अगर आपके पास दुबई का वीजा, आप दुबई लैंड करेंगे तो दुबई पे शायद आपके लिए आपके उस पासपोर्ट पर 5 साल की स्टैंप लगा दें वीजे की कि ये वीजा 5 साल के लिए वैलिड है। और अगर आपका पासपोर्ट इस दौरान साल, 6 महीने, 1 साल के बाद एक्सपायर होता है तो आप ये कीजिएगा कि आप जब नया पासपोर्ट बनाएं, क्योंकि आपका वीजा तो वैलिड है, आप पुराने पासपोर्ट पर को कैंसिल मत होने दें, उसको उसके साथ मुंसलिक कर दें नए पासपोर्ट के साथ, ताकि आपको मुस्तकबिल में UAE ट्रैवल करने में दुश्वारी पेश ना आए। उम्मीद है आपको इस वीडियो में जो मैंने मालूमात शेयर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आ गई होंगी। मैं एक मरतबा फिर कहूँगा कि वो लोग जो बड़े तसलसल के साथ या
साल में 2-3 मरतबा यूएई जाते हैं, ये उनके लिए बेहतरीन और गोल्डन चांस है। 7 लाख रुपया, जाहिर है जो लोग दुबई आना जाना जिनका रहता है उनके लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, बड़ी रकम नहीं है। उनके बैंक में पाकिस्तानी लोग जो गरीब हैं, बेचारे इंतहाई गरीब हैं, जो मुतवल हैं, उनके पास 7 लाख का होना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर इशू है तो आप किसी से उधार मांग लें 6 महीने के लिए, उसको बैंक में रख दें और बैंक की 6 महीने के बाद स्टेटमेंट जमा करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।